सेफ्टी मेजर्स को हमेशा पहले ध्यान में पहले रखना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि जब जब ऐसे हादसे हो तभी प्रशासन आए या फिर अधिकारी आए और कोई जवाब दिया जाए। बिल्कुल प्रीति, ये सवाल है, तमाम तरीके के सवालों के साथ यहाँ पर लोग इस आक्रोश में भी है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो गया, हादसे के बाद भी लापरवाही, हादसे से पहले भी लापरवाही, जिसने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये हादसा हुआ, आप सभी जानते हैं, आक्रोश भी होगा, गुस्सा भी होगा। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना? बिल्कुल मैम, हम लोग तो सुबह आए, लेकिन यहाँ एनडीआरएफ वाली टीम भी थी और एक फ्लिपकार्ट का एजेंट, फाइनली उसने जंप लगाया इसमें। सबको पता है ये बेसमेंट है, कि एक मॉल का बेसमेंट है, इसमें बहुत सारा सरिया है, उनको इतना अवेयरनेस है, बट एनडीआरएफ टीम की ट्रेनिंग किस बात की है? ट्रेनिंग इसी बात की है कि वो कठिन परिस्थिति में अंदर जाए और सरिया को फील करना। तो ऐसे तो नहीं कि हम सीधा अंदर डाइव मार रहे हैं, तो आपको एक एक सरिया को नोट करते हुए जाना। आप प्रोफेशनल हैं, आप ट्रेंड हैं। बिल्कुल विषम परिस्थितियों में इस प्रकार के अगर हादसे होते हैं तो वहां पर कैसे बचाव करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर क्योंकि इन्होंने सरिये की बात की है, ये सरिया भी हम आपको दिखाएंगे जो बेहद दूर आपको नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इसके पूरे नीचे सरिया है, आपको वो दिख रहा होगा, एक वहाँ पर टपरी सी बनी है और उसी के साथ एक पूरी लाइन जो है वो सरिये की नजर आ रही है। इसके नीचे सरिया डूबा हुआ है, ये 25-30 फीट गहरा है। इट इज़ अ मॉल पार्किंग, इट इज़ अ मॉल पार्किंग जो कि नीचे है वहाँ पे। तो सरिया की वजह से एनडीआरएफ टीम नहीं गई तो एक फ्लिपकार्ट का लड़का कैसे चला गया, बट ही वॉज बीइंग स्टॉप्ड कि नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, और वो लड़का कूद के बचा लिया। वो चश्मदीद गवाह भी हमारे सामने है, जिसने 15 दिन पहले एक ट्रक वाले को खुद बचाया रात के 12 बजे। बिल्कुल, ये और भी हैरानी की बात है। सोचिए, इससे पहले भी एक हादसा हो गया है। जो जनता है, एनडीआरएफ टीम माना जाए तो हमारे मोनू भाई हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार वारदात हुआ, दोनों बार वो मौके पर मौजूद रहे, दोनों बार उन्होंने जान बचाई है। तो यहाँ पे शासन और प्रशासन दोनों ही डिवाइड दी हुई है, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होती है, और कड़ी सुरक्षा। कहाँ पर मौजूद, एक बार लेकर चलिए उनके पास मुझे। आइए, चलिए हम चलते हैं और जाहिर तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भाई मोनू जी। बिल्कुल मोनू जी, उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ है, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आपने देखा, बताइए जरा दर्शकों को। इसमें जी 11:15 बजे गाड़ी गिरी थी, कोहरा धुंध ज़्यादा था, उसके वजह गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, भाई तो सीधा जोड़ में दाग गया। यहाँ पे ना कोई बैरिकेड था, ना कोई फुटपाथ है ऊंची जिससे टकरा के गाड़ी रुक पाती, गाड़ी सीधे दागी 11:15 बजे। दागने के बाद लड़का कम से कम 2 से 2.5 घंटे जीवित रहा है, गाड़ी पे बैठा रहा था कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पे बहुत लोग थे, कम से कम 100+ लोग थे, किसी ने किसी की हेल्प नहीं, उस लड़के की हेल्प नहीं की। अगर हेल्प करते तो वो 100% बच जाता। सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाव भी थी, रस्सा भी था, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं था। बस उस लड़के की मौत लापरवाही के कारण हुई है, लड़का किसी भी तरीके से नहीं मरता। 2 घंटे हो गए थे उस लड़के को जीवित, 2 घंटे में क्या से क्या नहीं हो सकता, जो सच्चाई है। 11:15 बजे गिरने के बाद 1:30 बजे गाड़ी डूबी है, लड़का गाड़ी के साथ डूबा है, किसी ने नहीं बचाया उसे। कम से कम 100+ लोग थे यहाँ पे। 1:30 बजे मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन है। आने के बाद मैंने वो क्या बोलते फायर ब्रिगेड वाले से बोला कि आप एक साइड हट जाओ, मैं जाता हूँ अंदर। बोले थे इसमें सरिया है, ठंडा पानी है, हमें तो दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है। मैं कहा आप एक साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं रस्सा बांध के कमर से सीधा दाग गया। दागने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट वो भाई पूरे जोहड़ में देखा था, पूरे जोहड़ में लाइट के जो यहाँ पे लोग खड़े थे नाइट में, वो मुझे नहीं दिख रहे थे वहाँ से, और उनको मैं नहीं दिख रहा था। बस वो टॉर्च से मुझे इशारा बता रहे थे कि इधर जाओ, इधर जाओ। मैं 30-40 मिनट उस भाई को अकेला ढूंढ के आया इस पूरे जोहड़ में, लेकिन मुझे वो भाई नहीं मिला, मुझसे पहले वो डूब चुका था। जी, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में काम करता हूँ जी मैं। देखिए, हैरानी की बात है जब कोई देश का नागरिक, और वो भी एक फ्लिपकार्ट एजेंट की हम बात करें या राइडर की बात करें, वो इतना बड़ा साहसिक कदम उठा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पारा 2 डिग्री के आसपास है, जो कि हिल स्टेशन पर बना रहता है। पानी यहाँ पर सोचिए कितना कम रहा होगा, जो पारा है वो कितना। जी, आपने 15 दिन पहले भी एक ड्राइवर को बचाया, अभी लोग कह रहे हैं ये जो दीवार टूटी हुई है, आप दीवार दिखा सकते हैं, ट्रक की टूटी हुई है, गाड़ी से नहीं टूटी, कल रात के एक्सीडेंट से नहीं टूटी है। 15 दिन पहले उस ट्रक के पीछे मैं ऑर्डर देने आ रहा था, जो ट्रक जैसे ही टकराया है, और ट्रक का ड्राइवर घबराकर वो जमीन में दागने की कोशिश की। उसने सोचा नीचे जमीन है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जोहड़ है, वो सीधा नीचे दाग गया।
अब अगर मैं भी दाग जाता ना तो मैं उसे बचा पाता ना वो मुझे बचा पाता। मैंने क्या कहा, मेरा ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था, मैं ट्रक पे चढ़ गया भाग के सीधा। मैंने दोनों साइड से रस्सा खोल के मैंने उस भाई के पास फेंक दिया कि तुम रस्सा के सहारे बचे रहो, मैं भी 2-4 भाई और इकट्ठे करके लाता हूँ। यहाँ पे राइडर चलते हैं पूरी रात, मैंने कम से कम 15-20 राइडर इकट्ठे करे। मैं को भाई वहाँ पे एक ड्राइवर पड़ा हुआ है, प्लीज़ आओ हेल्प करवाओ। हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए उस आदमी को बचाने, फिर उसे बचा के हम अपने घर लेके गए थे। सुबह हमने ले जाके उसे अपने घर सुलाया, खवाया पियाया, फिर सुबह 10 बजे चौकी छोड़ा उसे। 15 दिन की में दूसरी घटना है, बस इतना है कि उसको मौके रहते मैंने बचा लिया। यानी कि बात पर ये घटना हो रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जिन्होंने शुक्रवार रात को जद्दोजहद भी की थी उस इंजीनियर को बचाने के लिए, वो भी कह रहे कि 15 दिन पहले यहाँ पर ऐसे ही हादसा हुआ था, ट्रक के कारण बैरिगेटिंग टूट गई, लेकिन उसको भी मरम्मत करने का काम नहीं किया गया। ये तो चलिए 15 दिन पहले की बात है, लेकिन जो गड्ढा यहाँ पर है, जो 30 से 40 फुट गड्ढा है, वो आज से नहीं है, वो 10 साल से है। आप समझिए कि कितना ज्यादा समय और कितनी बड़ी लापरवाही। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर पूरी तस्वीरें भी दिखाई है, लापरवाही किस तरीके से देखने को मिली है वो रिपोर्ट आपको दिखाते, फिर दीपशिखा लौटूंगी आपके पास। नोएडा में एक बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे के अंदर गिरकर इंजीनियर की मौत हो गई। जिस जगह इंजीनियर की मौत हुई है वहीं हम मौजूद हैं और कई डिलीवरी बॉय भी यहाँ मौके पर मौजूद थे, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। आप जब यहाँ आए किस तरीके की तस्वीर थी? यहाँ तो दर्दनाक थी, पुलिस वाले भी मौके पे खड़े थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे, यहाँ कुछ ने बचाया ही नहीं, और बचाना चाहते तो बच जाता वो। कितनी देर तक वो बचाने की गुहार लगाता रहा? वो कम से कम 2-2.5 घंटा, 12 बजे गिरी थी गाड़ी और 2 बजे तक, 2-2.5 बजे करीब में डूब गया था वो। तो गाड़ी के ऊपर छत पे खड़ा हुआ था? छत पे खड़ा था, फोन की टॉर्च जला रखी थी उन्होंने। अच्छा, टॉर्च जला का मदद मांगा? हाँ, हाथ भी जोड़ा था, बेचारा रो रहा था बहुत बुरी तरह। ऐसी मौत तो मैंने जिंदगी में देखी भी नहीं है। अच्छा, सुनी है मैंने। देखते देखते ही डूब गया वो? हाँ, अब बेचारा हाथ भी रो रहा है, उसका बाप बेचारा खड़ा था, पुलिस वाले तो मौके पे खड़े थे, देख रहे थे। कितने पुलिस वाले थे? अभी कुछ दिन पहले अभी 15-20 दिन हो गए, ट्रक वाला बचाया था, उसी लड़के ने बचाया था, मोनी नहीं। वो भी ऐसी गिर गया था, ऐसी खिड़की खोली उन्होंने, उसे पता ना थी गड्ढा है, वो ऐसी कूद गया था, वो भी जब भी ऑर्डर देने आया था। तो यहीं पे गिरते हैं लोग? हाँ, इसी पे गिरते थे, ट्रक का टूटा हुआ था। तो किसने बचाया उस लड़के को? मोनी। क्या करता है वो? और फ्लिपकार्ट में जॉब करता है। अच्छा, वो पानी में कूद गया था? हाँ, पानी में कूद गया था, रस्सी बांध। और पुलिस वाले नहीं कूदे? पुलिस वाले नहीं कूदे। अब पुलिस वाले और ये बोल रहे थे 15-20 मिनट पहले आता तो बच जाता, और 15-20 जब तुम मौके पे खड़े हो तुम तब ना बचा रहे, तो वो तो जॉब करना, अचानक ऑर्डर देना आता लीग ग्राउंड में। इस समय और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी मिली आप लोगों को, किस तरीके का हादसा यहाँ हुआ है? ये कई बार हादसे हो चुके हैं, प्रशासन ढीला पड़ रहा हो, देख ना रहा हो ना, वे सबड़े जो आवाज मार रहा हो जा ही नहीं रहा कोई धोरो उसका। तो इस जगह पे गाड़ियाँ गिरती रहती हैं? हाँ, इस जगह 5-6 गाड़ी गिर चुकी है 2-3 साल में। तो शिकायत नहीं करी प्राधिकरण? शिकायत खूब हो रही है, आए के यहाँ या दीवार सी करके चला जा रहा, पानी रोक रहे थे। ये बैरिकेटिंग बाद में लगाए पहले? ये तो अभी लगाए आज, उसके बाद में ये मड़ुआ गिरा, फिर ये बिल्डर लड़ पड़े जो अब क्या कर रहे हो तुम, इसको जब न कर सके वो मड़ुए फिर रात को उठा के लेगा। जमीन किसकी है ये अथॉरिटी की बिल्डर बेच रखी है। तो कितने दिन से काम बंद पड़ा हुआ है? ये अब 10 साल हो गए कम से कम। 10 साल से ऐसी गड्ढा है? इसमें सरिया बेसमेंट बना हुआ 25 फुट गहरा है जो। तो देखिए तमाम लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है, आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस हादसे के बाद हर कोई सहमा हुआ है। लोगों का कहना है कि तकरीबन 1 घंटे तक गुहार लगाता रहा, गाड़ी के ऊपर इंजीनियर खड़ा रहा, और जो दीवार टूटी थी उस दीवार की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ये नाला है, इसी नाले के पास से वो गाड़ी गिरी और यहाँ से कोहरा ज़्यादा होने की वजह से इसी नाले की बाउंड्री टूटी, और बाउंड्री टूटने के बाद तकरीबन 70 फीट के आसपास जो है वो गड्ढा यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी बिल्डर कंपनी को ये ज़मीन दी गई थी और 10 साल के आसपास का वक्त हो गया है, इसी तरीके का गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे को ना तो भरने की कोशिश प्राधिकरण की तरफ से की गई, ना यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई की, और ये ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कई गाड़ियाँ इस तरीके से गिर चुकी हैं। जो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय द्वारा पानी में कूदकर बचाने की कोशिश की गई। लोगों का ये भी आरोप है कि पुलिस की टीमें यहाँ पर खड़ी रहीं, लेकिन किसी तरीके की मदद पुलिस की तरफ से नहीं की गई। जब एनडीआरएफ की टीम आई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा इंजीनियर, मदद की गुहार लगाता रहा, उसके पिता भी यहाँ पर गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी तरीके की मदद नहीं मिली। और नोएडा जैसे हाईटेक शहर में इस तरीके का दर्दनाक हादसा होना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। नोएडा प्राधिकरण की नालों को देखरेख करने की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का बजट हर साल केवल नालों की देखरेख और साफ सफाई के लिए किया जाता है। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर सामने आई। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ।
तो नोएडा एक ऐसी जगह जहां पर आए दिन सालों साल यहां पर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है और सेक्टर 150 तो पॉश इलाकों में से एक है। दीपशिखा, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए शुक्रवार देर रात ये हादसा हुआ और अभी तक अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और इसी वजह से शायद कोई सामने आकर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। 15 दिन पहले भी ऐसे ही हादसा यहां पर हुआ, ट्रक के कारण वहां पर एक हादसा होता है, लेकिन तब भी अधिकारी नींद से जागते नहीं है। लेकिन ये तो पिछले कुछ दिनों की बात है, 10 साल से यहां पर ये गड्ढा किया हुआ है, यानी पिछले 10 सालों में किसी भी अधिकारी की नजर उस पर नहीं गई या फिर किसी भी अधिकारी की ओर से कोई जवाबदेही नहीं तय की गई। तो सवाल यही है कि आखिर फिर आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। बिल्कुल प्रीति, सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बिंदुओं के आधार पर मैं बात करूं या पॉइंट्स के आधार पर मैं बात करूं तो लापरवाही अगर गिनी भी जाए तो कितनी गिनी जाए। साइट सेफ्टी जिसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी आपको हमने दिखाया था तस्वीरों में कि ये सीधा 90 डिग्री एंगल का टर्न है, कोई कर्व नहीं है, सीधा टर्न है। अगर आप टर्न से हल्का सा चूके, अगर आप इस रोड से फेमिलियर नहीं है, अगर आप इस पानी से भरे गड्ढे से फेमिलियर नहीं है तो सोचिए आपकी जो मौत है वो पक्की है यहाँ पर। और दूसरा, रोड इंजीनियरिंग फेलियर भी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी 90 डिग्री के टर्न बनाए जाते हैं तो कई तरीके की चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर बिल्डर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और चांदी कूटने में लगे हैं और यही वजह है कि रिहायशी इमारतें तो एक के बाद एक बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो सेफ्टी है वो यहाँ पर पूरी नहीं है। और इसी के साथ देखिए विजिबिलिटी मैनेजमेंट से भी यहाँ पर सवाल पूछना जाहिर तौर पर, क्योंकि कोहरा कितना था आपको पता था, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, कोई भी रिफ्लेक्टर लाइट यहां पर नहीं थी, ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट भी पूरे तरीके से फेल। आखिरकार यहां पर अगर ये सिर्फ बेसमेंट है एक निर्माणाधीन मॉल का, जैसा कि लोग बता रहे हैं, तो इतना पानी यहां पर अगर इकट्ठा हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? इस पानी को निकाला क्यों नहीं गया है? और अगर पानी वाली कोई जगह या कोई पिट खुला रहता है तो उसे ढका जाता है। सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद है जो आसपास रहते हैं, किस प्रकार का खतरा है यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअली हमारा डेली का आना जाना है, मैं टाटा में ही रहता हूँ, तो ये इतना शार्प मोड है, अगर कोई नया बंदा होगा तो उससे डेफिनेटली आइडिया नहीं लगेगा और वो हो सकता है कुछ ना कुछ हादसा उसके साथ हो सकता है। इवन हम लोग भी कई बार बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोहरा होता है, क्योंकि यहाँ यमुना जी हैं और यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसे तालाब बने हुए हैं जो कि जो भी बिल्डर्स ने बनाए हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो रहती है। कई बार तो हम लोग भी बच जाते हैं क्योंकि डेंस इतना होता है कि दिखता नहीं है। तो यहाँ पे ना कोई रिफ्लेक्टर है, ना कुछ भी, कोई बोर्ड नहीं लगाया है, उसको कोई भी कवर नहीं किया हुआ है। आपने देखा ही होगा यहाँ नाला है, नाले के उधर में गड्ढा है, तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ये 2 हादसे हुए हैं तो अब इतनी यहाँ पे लोगों को पता चल रहा है, नहीं तो यहाँ काफ़ी टाइम से ये ऐसा ही है। बिल्कुल, तो काफी समय से यहाँ पर इसी प्रकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ बता रहे हैं। मैं भी इसी सोसाइटी की एल्डेको में ही रहता हूँ। बहुत ही दुखद हादसा है। मेरे को 1 साल 1.5 साल हो गए रहते और कंस्ट्रक्शन के नाम पे अथॉरिटी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। उस साइड की रोड टूटी हुई है, इस साइड की रोड टूटी हुई है। यहाँ पे कोई भी फॉग लाइट्स नहीं है, डेंस लाइट नहीं है। क्लियर ये अथॉरिटी के ऊपर है कि उन्होंने एक टाइप से मर्डर किया हुआ है। लड़का 1-1.5 घंटे तक लाइट दिखाता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। जो बचाने जा रहा था पुलिस उसे रोक रही थी कि नहीं भाई तुम मत जाओ, सरिया लग जाएगा किसी को ये। अब सोचो, एक लौता लड़का, वो जॉब करके गुड़गांव से आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जाके उसने इतनी सब पढ़ाई करी, इतनी सब नौकरी करी, किसके लिए करी? एक गड्ढे में जाने के लिए। प्रशासन को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, इस चीज़ को पूछना चाहिए। कोई बैरिकेड, ये कोई भी इंडिया में जब तक कोई हादसा नहीं होता इंडिया में, तब तक कोई भी सिविल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। तो किसी का हादसे का वेट करें हम। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या किसी की मौत के बाद ही प्रशासन जागेगा? तस्वीरें आप देखिए, कितनी सारी सोसाइटीज हैं यहाँ पर, और ये रास्ता आप देखिए 90 डिग्री एंगल का ये रास्ता। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले यही कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ इसको अवॉइड किया जा सकता था। 10 दिन पहले सिमिलर इंसिडेंट हुआ है, एक ट्रक ने बैरियर तोड़ करके ट्रक नीचे चला गया, उसके बाद भी अथॉरिटीज़ को होश नहीं आया। अब आज के दिन में ये घटना घट गई है तो पुलिस महत्व का जो भी जितने लोग हैं सब जाकर के यहाँ पे आकर के अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसिडेंट होने के बाद पूरा कोशिश किया गया कि इसको कवर अप किया जाए, बैरिकेड्स वगैरह सब लग गए। ये प्रशासन कहाँ था इसके पहले? जब मौत हो जाती है, इंसान की मौत की कीमत यही है, तो किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस प्रशासन है, जो भी नोएडा अथॉरिटी है, बिल्डर है, किसी न किसी की जिम्मेवारी है। अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हुआ है
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाए, क्योंकि जो इंसाफ मिलना है, उनके पिताजी अब अकेले बच गए, इकलौता बेटा था उनका वो। अच्छा, आपने बताया कि आप व्यक्तिगत तौर पे भी उन्हें जानते थे, जरा उनके बारे में बताइए। जी, तो हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, टाटा यूरेका पार्क सेक्टर 150 का सोसाइटी है, हम लोग सब वहीं पर रहते हैं। और बड़ा ही अच्छा लड़का था, उनके पिताजी भी बड़े सज्जन नेक इंसान हैं। लेकिन अब घटना घट जाने के बाद अब क्या ही बोला जाए, अब तो बस यही है कि आगे इंसिडेंट ना हो और पूरी तरह से जस्टिस मिले, हमारा यही कोशिश है। बिल्कुल, और कोशिश भी यही है कि अब जब लोग लामबंद हुए हैं और लोगों की ओर से जब इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अब तो शायद अधिकारियों को इतनी समझ होनी चाहिए कि सामने आकर जवाब दिया जाए। दीपशिखा, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अमित, सेक्टर 150 ऐसा इलाका है नॉलेज पार्क का, जहां पर आसपास यूनिवर्सिटीज है, हाई राइज बिल्डिंग है, नए बिल्डिंग्स वहां पर बन रहे हैं और करोड़ों रुपए यहां पर निवेश किए जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर एक तरफ इतना निवेश आता है, इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, तो सुरक्षा को आखिर क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता है? या फिर इंतजार इस चीज का किया जाता है कि कोई हादसा होगा तभी हम शायद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? मतलब एक के बाद एक लूप होल्स। स्ट्रीट लाइट वहां पर नहीं है, कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो वहां पर किसी तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, अगर कर्व ज्यादा है तो उसे लेकर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, अगर दुर्घटना यहां पर हो रखी है पहले से, उसे लेकर कुछ यहां पर बोर्ड नहीं लगाया गया। यानी हर तरफ से चौतरफा लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए, नोएडा प्राधिकरण की सीधे तौर पर लापरवाही इसलिए कही जाएगी कि प्राधिकरण द्वारा इस पूरे इलाके में बिल्डरों को जमीन अलॉट की गई, लेकिन मूलभूत सुविधा, सड़क और नाले जैसी सुविधा अधूरी छोड़ दी गई। बिल्डरों को जो जमीन दी गई, उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन काम नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा था। ये बेसमेंट जो तय नियम थे उससे ज्यादा खोदा गया, काम रोका गया, पूरा मामला कोर्ट में। लेकिन 10 साल बाद भी इस पूरे इलाके में यहाँ पर जो दीवार बनाई जानी चाहिए थी, साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए था। खुद कोहरे के पहले मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए थे कि कोहरे के चलते सड़क हादसे ना हो, तमाम जो इंजामात हैं, तमाम उचित कदम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, वो उठाएं। लेकिन नोएडा जैसे हाईटेक शहर में जहाँ करोड़ों रुपए का फ्लैट लेकर अपने परिवार के साथ लोग रह रहे हैं, वहां सड़क पर चलते हुए 2 घंटे तक पानी के बीच में एक इंजीनियर खड़ा रहा और किसी भी अधिकारी के द्वारा बचाया नहीं गया। जो दमकल विभाग की टीम है रोड के किनारे खड़ी रही, पुलिस की टीम रोड के किनारे खड़ी गई और एक डिलीवरी बॉय सामने आता है और उसके द्वारा बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इन सोसाइटियों में रहने वाले कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को यहाँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से कोई भी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। अच्छा, तो लिखित में कुछ शिकायतें कभी दी इस तरीके की चीज़ों को लेकर? बहुत बार हुआ है जी, और सारे नोएडा का यही हाल है। आप इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हर सड़क के दोनों तरफ नाले खुले हुए हैं, उसमें काउज, बफलोज, लाइव स्टॉक, आदमी, रोज़ हादसे होते हैं। ट्रैफिक कॉप नहीं है, इस पूरे 150 में कोई ट्रैफिक का आपको बंदा नहीं मिलेगा, कभी नहीं है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, मरने के आए दिन यहाँ पे ये हादसे होते हैं इस तरह के, और ये मरने के लिए छोड़ दिया प्राधिकरण। हाँ, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। आप आएंगे, आपको कोई ट्रैफिक वाला नहीं मिलेगा यहाँ। इतनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, और ड्राइविंग ठीक भी हो रही है तो आपके ऊपर बात आ जाती है। तो जब आपने सुना ये हादसा के गाड़ी की छत पर खड़ा होकर आदमी अपनी गुहार लगा रहा है जान बचाने की, कैसा महसूस हो रहा था? क्या बेसिकली बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेन जान तो जो गई है, लेकिन उस लड़के का जो 2 घंटे का जो संघर्ष है अपने पिता के सामने, वो दैट इज़ टोटली अनबेरेबल। बिल्कुल, देखिए, उस इंजीनियर जो हैं उनके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये दोनों साथ में ही काम किया करते थे। क्या हुआ, क्या पता चला आपको? आप उन्हीं के घर में रह रहे हैं अभी? हाँ जी, मैं अभी उनके फादर के साथ रहता हूँ और अभी मैं ही उनका बेटा हूँ। उन्होंने तो अपने बेटे को खो दिया। मुझे मैसेज आया उनके फादर का कि सोनू गिर गया है तालाब में। तो मैं अपने घर से बहुत जल्दी निकला, अराउंड लाइक 6 के अराउंड मैं वहाँ से निकला था, एंड आई वॉज एबल टू नॉट रीच हेयर ऑन टाइम, बट यहाँ से उनको रिकवर कर लिया गया था एंड वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो आई वॉज लाइक ठीक है, उनको रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल जा रहे थे। आई वॉज लाइक, फिर भी मुझे लगा कि शायद सब ठीक है। मैं हॉस्पिटल तक पहुँचा तो जैसे मैं अंदर एंटर किया, उन्हें डेड करार दिया गया। उनके फादर रो रहे थे वहाँ पे, एंड आफ्टर
जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर मैं वापस यहाँ स्पॉट पर, क्योंकि मैंने पुलिस वाले सबसे बात की, उन्होंने कि वहाँ पे कोई बेसमेंट था, उसकी 15 फुट थी और वहाँ पे ऐसा था सरिया था। मैं सामने आया हूँ, पुलिस वाले भी नहीं थे, मैं सामने आया, मैंने बोला आप यहाँ नहीं जा पा रहे थे, कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे? इट वॉज मोर लाइक कि रात को फॉग था, फॉग तो उस समय पे भी था। तो क्या लगता है आपको किसकी लापरवाही रही होगी? सर लापरवाही पूरे सिस्टम की लापरवाही। पहली लापरवाही कि यहाँ पे जो ये इस तरह से ओपन स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ इतने सोसाइटी इतने सब रहते हैं, इतना रेवेन्यू यहाँ जनरेट होता है, यहाँ पे एक बैरिकेटिंग इनसे लगाई नहीं गई। आप किसी के मर जाने के बाद आप एक्शन हमेशा लेते हैं, ये सोसाइटी का एक सबसे बड़ा रूल है यहाँ पे। और आप ये देखिए यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है, या इनको कभी आज तक देखा नहीं। इससे पहले 15 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद भी रिपेयर नहीं किया। अगर ये ही रिपेयर कर दिया जाता तो मेरा भाई की गाड़ी यहीं फंस जाती, वो आगे नहीं जाता। उनकी शादी हो चुकी थी? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी अभी। कहाँ पे काम करते हैं आप लोग? साथ में काम करते हैं? नहीं, सो वी वर इन अ कंपनी इन ब्लू पाई इन लाइक 4 years बैक, वी वर इन द सेम कंपनी, बट उसका हम हमेशा अटैच रहे। ही वाज लाइक माई ब्रदर। उनकी फैमिली, मेरी फैमिली काफ़ी अटैच्ड चीज़ों से, एंड मेरी काफ़ी बात होती थी। वी आर लाइक 24/7, वी आर लाइक ब्रदर्स। सो ही वाज लाइक माई ब्रदर, नॉट अ फ्रेंड, इज माई ब्रदर ओनली। तो कुछ 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो ही वाज लाइक वर्किंग इन फ्रॉम होम। नाउ ही वाज लाइक मोर लाइक हैव टू ट्रैवल टू ऑफिस। दे वर टेलिंग अस टू कम टू ऑफिस टू। कितने भाई बहन हैं? अब ये अकेला भाई था और एक बहन है इनकी बहन शादीशुदा है, एंड वो यूके में है अभी, एंड उनको थोड़ा वीज़ा का इशू हो रहा है, तो वो लोग आ रहे हैं, बट विल टेक सम टाइम। कौन कौन रहते हैं? सिर्फ फादर और ब्रदर थे। उन्होंने अपनी मॉम को भी लॉस्ट किया था अराउंड 2 years बैक, तो उनकी मॉम के भी डेथ के बाद बड़ी मुश्किल से वो रिकवर कर पाया था अपने आप को, बट ठीक है, फादर सन का ड्यू था, वे वर एबल टू हेल्प आउट। पिताजी की क्या हालत है, क्या बताते हैं? वो बाहर खड़े रहे, वो डूबता रहा उनका बेटा उस समय? लाइक लास्ट नाइट आई वॉज विद हिम, सो पूरी रात उनके मन में सिर्फ यही था कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, मेरा बच्चा हेल्प करता रह गया। मैं बस प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर मैं जा रहा था, मैं बोल रहा था कुछ कूद जाओ, तो वो उनके बस उम्मीद में कि नहीं हम बचा लेंगे, आ रही है टीम, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस वो वही करते रह गए। और उनके सामने उनके बच्चे ने कितने बोला, पापा बचा लो, पापा मुझे बचा लो। उसके बाद वो बाप बचा खड़ा रह गया। वो यही सोचता है काश मुझे स्विमिंग आती, मैं ही कूद जाता अपने बच्चे को। एक बार को मेरे को हो गया था कि आवाज़ नहीं आई तो मैं कूद जाता हूँ, लेकिन हो सकता था कि मैं भी चले जाता। मेरी टीम ने भी मुझे चलाने नहीं दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया मुझे। लेकिन बाकी लोगों में यही सोचना है कि इतने एनडीआरएफ की टीम थी, सारी चीज़ मतलब इनके पास इक्विपमेंट्स थे, क्या इनके पास एक लाइफ जैकेट या इनके पास टायर नहीं था। अगर कहीं तो रास्ते से चलती गाड़ी में टायर मिल जाता है, आप ये समझिए बहुत ईजिली, अगर बहुत प्रोएक्टिवली इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। इतने बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं थी, रास्ता इनके पास था, पहुँचाना था। आप भी उसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ये रहते थे? Sir, to be very honest, when that incident happened a week back, जो ट्रक यहाँ पे फंसा था, उस टाइम पर भी इनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। They don't care. This sector doesn't exist only for them. Authority, CBI, सब केसेस वेसिस में लगे हुए हैं। This sector doesn't exist only for them. We people have no value. Our life have no value for them. जब वो ट्रक भी फंसा था तब भी इन्होंने यहाँ पास की सोसाइटी से जाके लेडर्स वेडर्स मंगाई हैं उसको निकालने के लिए। बंदा यहाँ का एक लोकल गाय जो ब्लिंकिट पे यहाँ पे सर्विस दे रहा है, 10 मिनट सर्विस, वो 10 मिनट सर्विस जाके उस बच्चे को, बंदे को बचा के ला रहा है ट्रक वाले को। यहाँ वो लड़का जो अपने फादर को फोन करके कह रहा है, फादर पुलिस वालों को बुला रहा है, 2 घंटे चिल्ला रहा है अंदर खड़े होकर, फादर यहाँ खड़ा है, इमेजिन उसका बेटा वहां से चिल्ला रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पुलिस वाले आज तक उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अगर कुछ होगा तो हम कैसे बचाएंगे। अगर 10-15 मिनट पहले वो आ जाता तो हो सकता वही बचा लेता। जब यहाँ अपने घर खरीदा, सोचा था कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? सर, हमने ये चीजें तो जरूर देखी थी कि यहाँ पे ये पानी का ये इकट्ठा हो रखा है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमारा प्रशासन, हमारा देश आज भी पग्गू, इनसेंसिबल, इतना बेकार होगा। मतलब इमेजिन बीजेपी के आने के बाद, योगी के आने के बाद चीजें ड्रास्टिकली बदली है, और वही ट्रस्ट है जो आज हम लोग दिल्ली छोड़ के नोएडा में आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सब कांड हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर तो लानत है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। और ये सेक्टर मैं बता दूं, यहाँ पे हमारी सोसाइटीज, हम लोग आज भी इकट्ठे खड़े हैं और आगे भी इकट्ठे खड़े रहेंगे। 1 साल के बाद आपके वोटिंग आ रही है, एक बंदा यहाँ से वोट नहीं डालेगा अगर ये स्वैम्प और ये डेथ जोन नहीं हटा तो। ये गारंटी। ऐसे हादसे और भी होते रहते हैं यहाँ। पहले कुछ टाइम पहले भी हुआ था, यदि तभी स्टेप ले लिया जाता तो वो गाड़ी रुक सकती थी। आप अभी मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। हमने हॉरर फिल्म देखते हैं सारे लोग, तो वहाँ क्या होता है, एक लोकेशन के बाद नेटवर्क उड़ जाते हैं, वो नेटवर्क नहीं आते। तो वहाँ क्या होता है, वो भूत का कुछ सीन दिखाते हैं मूवीज़ में, 100% डिक्टो होता है जी। यहाँ से जैसे आप राइट लेंगे, आप 10 कदम आगे चलेंगे, आपके नेटवर्क उड़ जाएंगे। आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि somebody is coming to rob you, somebody is coming to stab you, somebody is coming to kill you। तो देखिए, ये लोग हैं, इनकी शिकायतें हैं। यहाँ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर जो बैरिकेटिंग लगाए हैं, जो काम करने की बात की जा रही है प्राधिकरण की तरफ से, ये बैरिकेटिंग है, ये नोएडा पुलिस की तरफ से जो बैरिकेटिंग है, ये फिलहाल यहाँ पर लगाए गए हैं। और प्राधिकरण की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आना, किसी
किसी तरीके का कदम ना उठाना अपने आप में कई आ गया है। जब ये शुक्रवार देर रात ये हादसा होता है उसके बाद किया गया। सबसे पहले मौत से पहले का वीडियो आपको दिखा देते हैं। चूंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी था, लेकिन 2 से ढाई घंटे के बाद यहां पर अधिकारी पहुंचे थे। और उस 2 से ढाई घंटे की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी मार्मिक तस्वीर होगी जब एक पिता के सामने उसका बेटा रो रहा होगा, अपनी जिंदगी बचाने की वहां पर गुहार लगा रहा होगा, लेकिन वहां पर कोई मौजूद था नहीं तो बचाया नहीं जा सका। तो मौत से पहले का ये वीडियो है जहां पर बचाने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय लोग वहां मौके पर मौजूद थे, लेकिन अधिकारी मौके पर तब भी नहीं पहुंचे। अब हालांकि दिखाया जा रहा है कि बैरिकेटिंग वहां पर लगा दी गई है, साइन बोर्ड शायद बेशक वहां पर लगाने की तैयारी की जा रही होगी, मलबा वहां पर लगा दिया गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ है इस हादसे के बाद। और सवाल यही है कि क्या इंतजार किया जाएगा कि किसी की जान जाएगी और उसके बाद ही प्रशासन नींद से जागेगा। एक और ये वीडियो है आपके सामने जहां पर टॉर्च के जरिए लोग वहां पर रेस्क्यू में एक तरीके से जुटे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम हो या फिर दमकल की जो टीम है वो जो मौके पर पहुंची थी वो भी काफी लेट से मौके पर पहुंची थी। दीपशिका हमारी सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है। दीपशिका, आपका रुख करते हुए, देखिए मौत से पहले का भी वीडियो आया है, लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब लोग यहां पर बचाने के लिए पहुंचे तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। 2 से ढाई घंटे तक उस शख्स ने, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जिंदगी को लेकर लोगों को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन आप समझिए कि कितनी मार्मिक तस्वीर। अब तो लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, अब दिखाया जा रहा है कि बैरिकेटिंग लगा दी गई है, लेकिन अधिकारी अब भी सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल प्रीति, ये आपने बहुत सही बात कही है कि लीपापोती का काम किया गया। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, लेकिन उसी की दूसरी तरफ अभी हम खड़े हैं जहां पर सेम स्थिति हो सकती है, जहां पर हालात बिल्कुल वैसे हो सकते हैं, जहां पर फिर कोई अपनी जान गंवा सकता है। कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया। अब वो जगह मैं आपको दिखाते हैं, उन लोगों से मैं भी बात करूंगी कि कैसे वो हादसों से बचे। देखिए सबसे पहले वो दिखाते हैं, वो हादसे की साइट है, वो आपको दिख रहा होगा जहां से वो ट्रक नीचे गिरा, और वही वो जगह है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। क्योंकि देखिए 90 डिग्री का एंगल बना था और 90 डिग्री के एंगल में किसी भी तरीके का कोई बैरिकेड वहां पर नहीं था। मौसम जो था वो खराब था क्योंकि शीतलहर भी चल रही है, पश्चिमी विक्षोभ अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं, धुंध भी बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी 0 है, तो फॉगिंग लाइट या किसी भी प्रकार की कोई चीज वहां पर नहीं थी, रिफ्लेक्टर लाइट नहीं थी। सीधा गाड़ी आती है, वहां गिरती है। युवक गाड़ी के अंदर तड़पता रहता है, पिता के सामने कहता रहता है, लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन तड़प तड़प कर आखिरकार उस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन वहां तो जाग गया, वहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दी, लेकिन उसी के बिल्कुल दूसरी तरफ अब और सोसाइटीज की हम बात करते हैं। यहां पर भी जहां पर मैं इस समय खड़ी हूं, ये देखिए यहां से सोसाइटीज की सड़क आ रही है, 90 डिग्री का कोन यहां पर भी बन रहा है, और ये जो सड़क आ रही है सीधा उस तरफ जा रही है। ये दूसरे रोड पर वो सड़क मिल रही है, आप देख सकते हैं। न्यूज स्टेट पर पहली बार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सबसे पहले न्यूज स्टेट ही इस साइड पर पहुंचा इस हादसे के बाद। वहां से वो सड़क आई और सड़क आकर सीधा वहां गई। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जाहिर तौर पर वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए जो लोकल नहीं है वो क्या करेंगे, वहां से सीधा आएंगे और जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ ठीक वैसा, क्योंकि यहाँ पर भी ना तो किसी प्रकार की कोई रिफ्लेक्टर लाइट है, ना ही आपको यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नजर आ रहा होगा, और सीधे यहाँ से वहां पर वो जा सकता है शख्स जो इस रास्ते से फेमिलियर नहीं है, इस रास्ते के बारे में जानता नहीं है। वहां तो बैरिकेड्स लगाकर लिपापोती कर ली गई। एक बार हम ये मान लेते हैं कि हाँ चलिए ये भी हम समझ लेते हैं कि हो सकता है वहां बैरिकेड्स लगाए, लेकिन अभी ये जो स्थिति इसे कौन कैसे जस्टिफाई करेगा, सबसे बड़ा सवाल। लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि यही लोग हमें लेकर आए हैं यहाँ पर, जो यहाँ से रोज गुजरते हैं, जिनकी जमीनें हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें दी, और देखिए आज उन्हीं जमीनों पर ये जमीनें कब्र बनती नजर आ रही हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कभी यहाँ चुनौती आई है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सीधा गाड़ी यहाँ से वहाँ चली जाएगी, वहाँ बैरिकेड लगा दे, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसा ही हाल है। कोई सुनवाई नहीं करेगी। अथॉरिटी रोज बस जाती है बच्चों की, एक तो गिर गई एक दिन पर बच गए उसमें बच्चे। स्कूल को सोसाइटी में से गाँव में सब बच्चे लाती है, फिर सोसाइटियों में से ले जाती है, तो यहाँ कर गुजरती है बस सुबह को। तो एक बार यहाँ गिरी थी, फिर वो बचा लिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक्टर से निकाली, और यहाँ पर सुनवाई कुछ नहीं हो रही। लीपापोती कर रही है, फर्जी बोर्ड लगा के धर दिया आज, अगर हमने ये कर दिया कुछ नहीं हो रही। ये आपके सामने ही लाइव बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए इस पर कौन क्या कहेगा और कौन किस प्रकार से जिम्मेदारी लेगा,
ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां पर कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। एक तरफ हादसा हुआ है, लेकिन जो आप दूसरे छोर की तस्वीर दिखा रहे हैं उससे भी ये साफ तौर पर पता लगता है कि लापरवाही हर जगह है और सुरक्षा का ध्यान कहीं पर भी नहीं रखा गया है। अमित, एक बार आपका रुख करते हुए, देखिए सरकारों की ओर से आदेश जारी किया जाता है और उस पर अधिकारी उस समय हामी भर देते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, और जब वाहवाही बटोरने की बारी आती है तो सबसे पहले अधिकारी आते हैं। लेकिन जैसे ही मिनट कुछ हो जाता है और उसके बाद जब जवाबदेही की बारी आती है तो अधिकारी गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, ऐसी नोएडा के अंदर इस तरीके की घटना की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे पानी के बीच में गाड़ी की छत पर खड़े होकर अपनी जिंदगी की गुहार लगाता रहता है और जो संबंधित अधिकारी हैं, दमकल विभाग की भी इसमें बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। साथ ही साथ दमकल विभाग के साथ अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी ये थी कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाई जाती, टीन सेट लगाया जाता है या यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए जाते कि आगे ज़्यादा पानी है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। कोहरे के दौरान लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए कई तरीके की गाइडलाइन जारी की गई हैं सरकार की तरफ से। बावजूद उसके ये घटना नोएडा जैसे शहर में सामने आना तो प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है छोटी छोटी दुकानें, रेडी पटरी अगर कोई रोड पर लगाकर खड़ा हो जाए तो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी उनको हटाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं। लेकिन इस तरीके के हादसों को बचाने के लिए क्यों आंख बंद की हुई थी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा? अगर ये मामला कोर्ट में था तो लॉ डिपार्टमेंट भी नोएडा प्राधिकरण के पास में कोर्ट में रिजोल्व करना चाहिए था। वहां पर भी नहीं करते तो नाले के पास एक टेम्परेरी दीवार भी बनाई जा सकती थी, टीन सेट यहां पर लगाया जा सकता था। हादसों में कमी लाए जाने के दौरान जिस जगह पर 10 से 12 सोसाइटियों को जमीन अलॉट की गई, वहां अपार्टमेंट बनाए गए, फ्लैट बनाए गए और उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देकर रजिस्ट्री और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई। वहां ऐसी जगह को छोड़ देना, खाली छोड़ देना ऐसी जगह को जहां पर लोग हादसे का शिकार हो, तो इस पर सीधे तौर पर जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर पर इस इलाके की देखरेख करने वाले जो भी अफसर हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्राधिकरण का अभी तक मौन रहना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि शासन की तरफ से इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी या नोएडा प्राधिकरण के सीईओ या एसीओ लेवल के अधिकारी इस की देखरेख ना करने और हादसे के पीछे जिम्मेदार लोगों पर है वो पॉश इलाकों में इसकी गिनती होती है। आसपास आप समझिए कि कितनी बड़ी सोसाइटीज है, हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है, एक से एक नामी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है। लेकिन यहीं पर अगर इतनी बड़ी लापरवाही दिखेगी अमित, तो बाकी जगहों के बारे में सोचा जा सकता है कि वहां पर क्या इंतजाम होंगे या क्या इंतजाम नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए इस पूरे इलाके की अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेक्टर 150 का इलाका है। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से सटा हुआ है। इसके अलावा नोएडा एक्सप्रेसवे या मेट्रो लाइन की बात की जाए, नॉलेज पार्क में तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तमाम कॉलेज हैं और हाई राइज सोसाइटियों के लिए तमाम जो ज़मीन है वो प्राधिकरण की तरफ से अलॉट की गई है। हज़ारों लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ करोड़ों रुपये का फ्लैट खरीद कर लोग रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो रात में और दिन में आना जाना भी होता है। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, खासतौर पर सड़क, नाली, ये जो सुविधाएं हैं ये डेवलप करनी चाहिए थी। और अगर कहीं कोई विवाद की वजह से कोई ऐसा इलाका है जहां पर हादसे हो सकते हैं, उन हादसों को लेकर भी कदम उठाए जाने चाहिए थे। इसी तरीके से इसी को लेकर जो प्राधिकरण है उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के डेवलपमेंट की बात की जाती है और हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट जो है नोएडा प्राधिकरण का पास किया जाता है। केवल नालों की सफाई को लेकर अगर बात की जाए तो 2026 के लिए प्राधिकरण के अफसरों द्वारा जो कल बयान दिया गया था कि नालों की सफाई पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो नालों की सफाई पर अगर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो इस तरीके का जो ये गड्ढा है, काफी बड़ा इलाका है, इस तरीके के गड्ढे को यहाँ पर हादसे का शिकार लोग ना हो, साइन बोर्ड लगाना, टीन सेट लगाना, तो यहाँ पर किसी तरीके का कदम नहीं उठाया गया। और इस तरीके की विवादित भूमि जो है, कई ढांचे आपको नोएडा में अलग अलग इलाकों में खड़े हुए दिखाई देंगे, कई जगहों पर इस तरीके से पानी भरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अफसरों की जो लापरवाही है या ढीला हवाली है उसके चलते इस तरीके पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये जो हादसा हुआ है उन अधिकारियों के लिए आईना भी है कि आखिर कब तक वो ऐसी नींद सोते रहेंगे और इंतजार उनको करना पड़ेगा कि कोई दुर्घटना हो और उसके बाद वो नींद से जागे और फिर शायद कोई जवाब दे, क्योंकि अभी तक तो इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट पहुंचाने के लिए।